ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जानकारी जब हम यज्ञ करवाओ तभी हमारा प्रत्यक्ष जगत तो वही बताए भी संभव नहीं है। बाकी यज्ञ की महिमा अनंत है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करी, प्रजा की रचना करे बाद यज्ञ के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त हो। इंद्र भी सिंहासन प्राप्त करे थे यज्ञ के माध्यम से। हमारे जीवन के हर कार्य हम यज्ञ में जोड़ सकते हैं। यज्ञ यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् विभाग भवेत्। यानी ये जो मेरा नहीं है, मैं सब कुछ ये जो संसार मेरा है, और ये भावना कहाँ मिलेगी? वसुधैव कुटुम्बकम् मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेव। ये जो भावना है, ये सब भावना कहाँ है? ये अभी जो कह रहे थे हमारे वक्ता, अपने संस्कृति संस्कार को नहीं छोड़ना, तो भारतीय संस्कृति में ही है। अब भारतीय संस्कृति क्या है? इसको नाम कुछ भी दे, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, कुछ भी नाम दे। यानी जैसे हम अल्लाह मान लो हम खदान ले सोना लखन के लिए आए, मान लो सोना मिल गया तो हम खदान हो ही हो सकते, जहाँ भी हो तो ही हुआ बोला ला के मैं पहन नहीं सकता। पहन पे कहा अच्छा नहीं कर बिहार कर्म करे के अवसर भी नहीं मिला कि पूरा जीवन नष्ट हो जाते। तो मतलब बहुत पुण्य उदय हुए, सौभाग्य प्राप्त हुए। हम ऐसे अवसर में अपन बाकी मन में प्रेरणा दी, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ है वह भगवान राम के ननिहाल मामा गांव इसे कहते हैं। भगवान राम जन कारण जब तक ऋषि महर्षि तपस्या साधना करें, भगवान प्राप्त करें, आत्म साक्षात्कार करें, वो यही छत्तीसगढ़ से प्राप्त करें। ऐसे जगह में आज दुराचारी अत्याचारी कहा जा रहा, धर्म विरोधी एक बहुत बड़े एक आतंक छा चुके हैं, एक बहुत बड़े मतलब व्याप्त बना चुके हैं, हमारे बीच में भ्रम पैदा करते हैं। और भ्रम पैदा करके हम अल्लाह अपन स्वत्व से, अपन मूल संस्कृति से दूर ले जाते हैं। वो मूल संस्कृति में लाए पर ये यज्ञ के माध्यम से बड़े बड़े संत आए, और जब इतने अच्छा विद्वान आए, सबके दर्शन हुई और वो अच्छा उपदेश मिली, वो उपदेश के माध्यम से जीवन धर्म सही दिशा में लाभ, और जब कभी बिगड़े विचारधारा विकृत हुए, उनका विचारधारा भी सही दिशा में रही। ऐसे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुई। और फिर हम अपन के क्षेत्र के यहाँ के विकास बहुत बढ़िया कर, जैसे राम राज का हो गई, हम जगह जगह भी राम धुनी होते सब होते काबर करते। ये सब तरह के हेतु हुई है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति को बचा के रखी। ये सनातन संस्कृति के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से बड़े बड़े सफलता प्राप्त कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने भी, ब्रह्मा ने भी और जल भी ये कर रहे हैं। वो यज्ञ संस्कृति त्याग तपस्या के बल में सृष्टि के रचना प्रलय संहार कभी करना है वो करते हैं। तो जैसे राजा दशरथ के अवसर मालूम भगवान राम को उत्पत्ति ही यज्ञ से हुए, जब संतान नहीं हुई तो यज्ञ के पुत्रष्टि तो प्राप्त हो गए। उसने अपने यहाँ यज्ञ की तरफ पवित्र भाव से
अच्छा मन से हमारे जतका यह नेतृत्व करते हैं, जतका प्रकार से विघ्न संतोषी है, धर्मीय संस्कृति वाले हैं, करत है फैलावत है, वो सब नष्ट हो गई। एक अमन जैन की शुरुआत हुई। तो मैं आप सबसे माता मंदिर से बंधुओं से सियान सबसे निवेदन करता हूँ कि बहुत बढ़िया ये संख्या कम है और ज़्यादा गाँव भी अगली में अब आसपास वाले गाँव मिला के तो 15-18 गाँव हो इसमें, तो उधर कम से कम 50 गाँव के अभी 30 गाँव की समिति बने हैं। मार्गदर्शन बताइए, मार्गदर्शन के अंतर्गत के गुरु बार बार बुलाओ तो नहीं आ सका। एक तो जो आश्रम में गुरुदेव है वो आश्रम के प्रति कितना बड़े अत्याचार और कितना मतलब विधर्मी बन के एक षड्यंत्र चलत है, ये षड्यंत्र का भी पर्दाफाश कर रहे हैं। तो गुरुदेव के हाथ मजबूत करे पड़ी, अमन साहब ओपन क्षेत्र में गुरुदेव स्थापित करे पड़ी। और एक ऐसा सौभाग्य है कि संत छत्तीसगढ़ में है, संत के सामने में तो बड़ाई नहीं करना चाहिए। ऐसे संत जरा छत्तीसगढ़ में नहीं दिशा नहीं पूजा नहीं प्रकार से सब प्रकार से प्रेरणा दे सकते, ऐसे उपलब्ध है। ऐसे ऐसे संत अजून बाहर में आवत थे, चरण भेंट करे कम से कम 50,000 को घर बजाई। ये गुरुदेव ऐसे एक संत फूल कर चढ़ा दे और पूर्ण साल उपलब्ध है। ऐसे गुरुदेव ऐसे त्यागी तपस्वी अपन में तो एक मार्गदर्शन में हमारे यज्ञोजित क्षेत्र के उत्थान हुई। बस यही निवेदन के साथ आप सब सहयोग करो से बोले भारत माता की जय। ये हमार सिर्फ माता रानी के कृपा है और वो हमला हमार सौभाग्य हमार वनांचल आज एक बात ला वनांचल कृतार्थ हो गए। ये आज निश्चित ही हमार ये क्षेत्र के बहुत दिन से ये सोच रही से प्रेरणा रही से विचार रही से बुद्धिजीवी मन के वरिष्ठ जन मन के धर्म जन मन के वो बात ला लेके आज हम आए तो निश्चित ही बड़े भैया अभी नंद कुमार जी बताए कि हनुमान जी स्वरूप में विराजमान है, तो पुनः एक हनुमान जी के रूप में पड़ा और स्वीकार अभी वर्तमान मुख्यमंत्री साहब ने भी अपने सिहावा प्रवास के तहत सप्तऋषि आश्रम में एक ऋषि के आश्रम को 53 लाख रुपए उनके विकास के लिए दिया। हालांकि वो सारा पैसा सड़क किनारे पेड़ लगाने के लिए खत्म कर दिया गया, आश्रमों में कुछ नहीं किया गया। लेकिन मान्यता है कि सरकार ने भी माना है और पिछले सरकार ने हो या अभी सरकार ने वहां दिया। लेकिन सत्यनारायण बाबा जब मुझसे मिलने आए तो मुझे कुछ अलग ही कहानी सुनने को मिली। कल कृषि में 9 देवी का मूर्ति था, उसे विधर्मियों ने तोड़ दिया और उठाकर नदी में फेंक दिया और वहाँ सुअर काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं, भेड़ा काट रहे हैं और कह रहे हैं हम मूल निवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम धर्म नहीं मानते। अंगिका ऋषि में एक बाबा जी रहते थे, उनको तो हमला करके जान से मार दिया गया और मिट्टी में डाल के जला दिया गया, उनको चीता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही अगस्त ऋषि में भी मूर्ति तोड़ी गई, कोटेश्वर महादेव में बलि दिया गया। करगेश्वर धाम में गया था, वहां श्रृंगी ऋषि की मूर्ति बैठाने का विरोध है, जबकि श्रृंगी ऋषि ने ही महानदी को पैदा किया है और श्रृंगी ऋषि कारण ही सिहावा है और महानदी है, लेकिन उनकी मूर्ति बनी बुनाई कपड़े में ढकी हुई है, उसका प्रतिष्ठा नहीं करने दे रहे हैं। तो ये सब बातों को मैं सुना तो मेरे मन में पीड़ा हुई और करगेश्वर धाम की पूरी समिति बैठी हुई थी, वो अकेले समिति सक्षम है यज्ञ कराने। तो मैंने ही कहा उनसे कि भाई यहाँ एक यज्ञ कराओ 5-7 दिन का, समस्त हिंदू समाज को इकट्ठा करेंगे, 100 गांव को एक दिन करेंगे, मैं खुद 50 गांव में जाऊंगा बैठक लेने और ये सप्तऋषि क्षेत्र को हम फिर से पवित्र करेंगे, यहाँ धर्म संस्कृति का प्रसार करेंगे। हम नहीं चाह रहे कि यहाँ होना चाहिए। भाई आपका क्या नाम है, यहाँ जंगल क्षेत्र में यज्ञ करोगे, आप रायपुर में करते, राजनांदगांव करते, कवर्धा करते, तो फिर समझ में भी आता चलो लखपति कवर करते होंगे तो मांगने आए होंगे, तब शहर में करवा रहे हैं। इतने जंगल में केवल के जहाँ केवल आपको विरोध मिलेगा, हो सकता है आप पे भी हमला हो जाए, पर आप वो सब सोच के भी यहाँ करना चाहते हो। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आपको आना नहीं पड़ेगा, मीटिंग नहीं करना पड़ेगा, गाँव को नहीं घूमना पड़ेगा, हम आएंगे आश्रम पाटेश्वर धाम और आपको आमंत्रण देंगे, आप आओ और
बसवेश्वर धाम में यज्ञ करो। अभी ऐसा वातावरण बनना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे जो बात आई कि भाई 70-80 गांव के लोग हैं और स्वाभाविक है आपने सबको बुलाया भी होगा और स्वाभाविक है अभी आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना पड़े, मैं तैयार हूँ। मैं सब गांव जितने गांव में आए हो, जो गांव के नहीं भी आए हैं और जो गांव के लोग बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं उस गांव में तो पहले जाएंगे और वो जरूरी है जाना, क्योंकि जहाँ अंधेरा है वही दिया जलाना चाहिए, वहीं से शुरुआत करो। भेदभाव गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी, शहरवासी ऐसे कह के जो हमको तोड़ गए हैं उनको जवाब देना है कि हम एक हैं और मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पे प्रहार करने से हम पीछे हटने वाले नहीं है, ऐसी हमारी शक्ति है, ये हमको बताना है। और इसी के लिए आज इतनी दूर चल करके मैं आया हूँ। बहुत अच्छे अच्छे विचार यहाँ पर हमारे अतिथियों के द्वारा रखे गए, यज्ञ की महिमा बताई गई, यज्ञ के उद्देश्य बताए गए, यज्ञ के आयोजन के बारे में बताया गया। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ और 2-4 गांव के भी आ गए, हमारे पंडरिया से भी आए। अभी हम पंडरिया में रुके थे, मोहगांव में रुके थे, पलानसरी में रुके थे, हर जगह सबने कहा कि हम तो आदेश की प्रतीक्षा में हैं कि आज कोई कुंभ में कौन सा आदेश पारित होगा, हम लग जाएंगे काम में। हम वहाँ नहीं है बैठक में तो भी हम तैयार हैं। तो 50 क्विंटल को बेच के ही पंडाल वालों को देते हैं हम लोग, वही पार लगाता है। आपके गांव में भी करते होगा, हमारे गाँव होगा तो कई जगह यही देखिए नारियल चावल बेड़ा पार करता है। तो इसलिए कोई भी सामग्री को हम मना नहीं करेंगे। कोई तेल दे सकता है, भले वो 1 किलो तेल दे, 1 किलो तेल सब लोग देंगे बहुत तेल हो जाएगा। और पास की बात हो गई, ये तो पहला है, आगे चल के ऐसे करके की श्रृंखला चलते रहने, अनवरतता चलती रहेगी ना, तो जो बाहर गए वो भी वापस आ जाएंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा कि हम ये जागते हैं और जब हिंदू जागा है तो देश का संकट भागा है। तो हम जागेंगे तो संकट अपने आप भागेगा। बिल्कुल उसे ध्यान में रख के ही कोई भी यज्ञ का निर्णय किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भी यज्ञ कीजिए। सर मैं आप जब आओगे बैठेंगे तो सर चंडी यज्ञ का भी बताऊंगा, उसमें कुछ विशेष खर्चे भी लगते हैं क्योंकि माता कहते हैं आप लोगों के श्रृंगार में कम सामान लगता। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवित्र भगवा ध्वज की जय, बोलो परम पवित्र भगवा ध्वज की जय, धर्म ध्वज की जय, धर्म ध्वज की जय, माता की जय, पवित्र भगवा ध्वज की जय, हर हर महादेव।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।